अगर आप HPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मैं सारिका गुलेरिया आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी जो TGT के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। ये मेरी दूसरी वीडियो है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उसको देख लें, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, आगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे एटम्स जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में भी थोड़ा सा बताया था। सेम इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अब जब भी मैं स्पीशीज की बात करती हूँ वो केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप प्लीज 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न करना, और वो मैंने आपको बताया भी था कैसे लर्न करना है। सो प्लीज 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए आपको। अब आपको पता है कार्बन इज 6 है ना, नाइट्रोजन 7, ये कॉमन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये ऑक्सीजन 8 होता है, ये 9 होता है, सोडियम 11 होता है और ये 12 होता है। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो फर्स्ट वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो, ये वाला जो नीचे नंबर होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये जो नीचे आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। और जितने प्रोटॉन हैं न्यूट्रल के केस में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसमें प्लस साइन है तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी आपके आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। चलो नेक्स्ट इसका हम करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स। तो सेकंड इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे अभी क्या टर्म बोली, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इस केस में अगर मैं बात करती हूं, आपका आता है सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आता है 1H1, 1H2, 1H3। ये हाइड्रोजन को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको फर्स्ट जो आपको दिया है उसकी तरह रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया, बेटा किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिखा है, सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट लिखा है, तो उस एलिमेंट के नीचे हमेशा आप एटॉमिक नंबर लिखते हो जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज मास नंबर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो जो मैंने नीचे लिखा होता है ना, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो सब में एटॉमिक नंबर फिक्स होता है बच्चे। तो एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर है जो ऊपर इसका 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो जिनका भी मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर में होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो फर्स्ट केस है उसका मास नंबर 1 है ना, इसका 1 प्रोटॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन आपका 0 होगा। जिसको नहीं पता चल रहा है वो मेरा पिछला फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आपने बस कैसे याद रखना है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये हाइड्रोजन के एग्जांपल हैं। ऐसे एक और एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल अगर मैं बताऊं, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल जैसे क्लोरीन हम लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के केस में 35 भी होता है एंड 37 भी होता है, लेकिन बच्चे एटॉमिक नंबर तो सेम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 17, लेकिन मास नंबर 35 और 37 है। तो जहां पे भी मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स।
अब नेक्स्ट अगली टर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होता है। आइसोटॉप में बोला आपने मास नंबर डिफरेंट होता है, बट आइसोबार्स में मास नंबर आपका जो है वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसके एग्जाम्पल कौन सा है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, बट मास नंबर जो होता है वो 40, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। एंड अगर मैं बात करती हूं कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो ऊपर वाला दोनों का मास नंबर जो है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? दे आर नोन एज आइसोबार्स। क्लियर है? आइसोबार में मास नंबर इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट टर्म आती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? Isotones atoms of different elements which have same number of neutrons। ऐसे atoms जिनमें same number of neutrons आएंगे, तो यहां आएंगे same number of neutrons। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हुए? फॉर एग्जाम्पल कार्बन आपका है, ठीक है। अब ना कार्बन तो 612 भी होता है, उसी का आइसोटॉप एक मैं ले रही हूं, 614, नाइट्रोजन 715 एंड ऑक्सीजन। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, इनको ध्यान से देखो। अब आपको इनके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है। जो भी आपका मास नंबर होता है, हमेशा जो भी आपका मास नंबर होता है दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोटॉन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटॉन? दैट इज जो भी आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके प्रोटॉन का नंबर है जो एटॉमिक नंबर है, और ये आपका मास नंबर है। तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो आप खुद सोचो न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। इस केस में कितने न्यूट्रॉन आएंगे? 14 माइनस 6, 14 में से 6 माइनस कर दोगे 8, यहां 15 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 8। तो ये मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। तीनों एग्जाम्पल्स में आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। ये कार्बन के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं दे आर सेम, सो दे आर नोन एज आइसोटोन्स। नेक्स्ट हम इसके आगे करेंगे आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? सेम नंबर ऑफ कंपाउंड्स having same number of atoms and same number of total electrons। For example, जैसे मेरे पास जो एग्जांपल है CO। अब CO और एक एग्जांपल ले रही हूं मैं N2। अब इसमें कितने एटम्स हैं? 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सिंगल को एटम बोलते हैं जब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से एटम? एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, 2 एटम है इसमें, ठीक है। N2, इसमें N कितने हैं बच्चे? 2N, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इसमें दोनों के सेम एटम्स हैं। अब मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 6। न्यूट्रल एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, दैट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है भाई इसके पास। और इसके पास N2 7 + 7 दैट इज ऑल्सो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो
ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट इसका मैं सेकंड एग्जाम्पल और लेती हूँ। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल CO2 एंड N2O, इसमें भी 3 एटम है, कार्बन प्लस O2 3 हो गए, N2 प्लस O, तो इन दोनों केसेस में आपके पास 3 एटम्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, और 2 ऑक्सीजन है तो ये कितना आ गया 18, सॉरी O का 8 होता है तो ये आ गया 16, तो ये किसके इक्वल आ गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। N2 के पास कितने हुए 14 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने और एक और एग्जाम्पल दिखाया आपको, CO2 N2O, सेम नंबर ऑफ एटम and same number of total electrons. So these are the examples of isosters. अब आते हैं आइसोडायफर्स क्या होते हैं। आइसोडायफर्स वो होते हैं, ऐसे स्पीशीज होती हैं which have same difference between neutron and proton. So this is the species which have same difference between न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन जो मुझे करनी है, अगर मैं बात करूं तो मतलब मैं N-P की बात कर रही हूं, ठीक है। और वैसे प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर, मतलब N-Z भी लिख सकती हूं मैं। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। और एक और तरीका होता है दैट इज A-2Z। व्हाट इज A? A is mass number and what is Z? Z is atomic number। एटॉमिक नंबर से मुझे किसके बारे में पता चलता है भाई, प्रोटॉन के बारे में पता चलता है। मास नंबर से आपको क्या बताता है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो दोनों एक ही मतलब है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बेस पे कर सकते हो, इनमें से कोई भी आप चीज अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो एग्जांपल आते हैं, इसके एग्जांपल है, वन इज फ्लोरीन एंड सेकंड वन इज पोटेशियम। ये 2 एग्जांपल है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। ये जो है आपका दिस इज मास नंबर, ये ऊपर मास नंबर है, ये ज्यादा इजी लगता है देखने में बिकॉज ये मास नंबर है, और मास नंबर में से आपने 2 इंटू प्रोटोन माइनस कर देना है। इसमें भी प्रोटोन होता है, ये भी प्रोटोन माइनस करोगे, इसलिए 2 इंटू Z आ रहा है। तो अगर मैं बात करूंगी, आपको डिफरेंस बताना है, तो इसमें आएगा 19 माइनस 2 इंटू, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, A-2Z, तो इसमें आएगा 2 इंटू दिस इज 18 इज इक्वल टू 1। और इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे A इज 39 माइनस 19 इंटू 2 करो दैट इज 38 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले से किए हैं, ठीक है। तो दोनों का सेम नंबर आया। डिफरेंस बिटवीन, मैंने बोला न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आप खुद सोचो ना, ये मास नंबर है, मास नंबर में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था, है ना, उसी में आपने प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन तो बचेगा, है ना। अगर आप ये वाला चीज अप्लाई करनी है, ऐसे भी कर सकते हो, N-Z, जो आपको ठीक लगे। तो आप खुद सोचो कि आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए पहले 19 माइनस ये करना पड़ेगा, तो 19 न्यूट्रॉन निकाल लो पहले। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 19 माइनस 9 दैट इज 10, माइनस आपने फिर से Z करना है, और इस केस में जो Z है दैट इज ये Z होता है, दिस इज Z, ठीक है। तो इसमें Z कितना है 9 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इस केस में आपको निकालना है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, निकालने सिखाए हैं बच्चे, नहीं बताए पिछला लेक्चर देख लो। तो आपको सोचो 39 में से आप 19 माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 20 में से आपने 19 माइनस करें, क्योंकि Z माइनस करना है, N-Z दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 ही तो आया। तो दोनों ही सही हैं, आपको जो ठीक लगता है आप उसके बेस पे कर लेना। तो मैंने आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस करवाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बताए थे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटॉप्स क्या बताए थे, याद करो, यहाँ पे पॉज करना, फिर सोचो कि मैंने क्या बोला था, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आइसोबार। आइसोबार में बोला था सेम नंबर ऑफ मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसके बाद मैंने बताया था आइसोटोन्स। आइसोटोन में आपके आते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में हमने क्या करा था, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, आपके टोटल एटम सेम होंगे, डन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट हमने ये करा है आइसोडाइवर्स। इनमें जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का डिफरेंस लेते हो, दैट विल बी सेम। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया इनका, तो आपको ये पता चल गया कि दोनों का 1-1 है, सो दे आर नोन एज आइसोडाइवर्स। बस अब लास्ट में मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, उनके ऊपर मास क्या होता है, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की किसने डिस्कवर करा था, जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक। इनके सिंबल, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लेते हैं हम, ठीक है, रिलेटिव चार्ज लेना तो -1 लेंगे। वैसे इसकी चार्ज की क्या वैल्यू होती है, दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम वैल्यू यही प्रोटॉन की होती है, बस आपको साइन प्लस लगाना है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे बेटा कोई चार्ज नहीं होता, 0। अब मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, तो ये मास पता होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67। अगर मैं बात करूं दोनों का ही जो आता है दैट इज 10⁻⁻27। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफी मिलता जुलता होता है, सिर्फ इनमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नंबर में फर्क होता है। ये आपका 1.672 आएगा और ये 1.674 आएगा, ठीक है। तो 24 नहीं भी याद है आपको, इतना 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये टेबल अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और इसको लर्न कर लेना। ये आपको मास और चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। लेक्चर आज मैंने अपना लेक्चर वैसे मेरा कंप्लीट हो गया है, बट मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ आज के लेक्चर से रिलेटेड, जरा देखते हैं कि वो आप क्वेश्चन कैसे करते हो। मुझे जस्ट आपने बताना है, कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखूंगी और आप मुझे ये बताओगे ये मैंने किसके एग्जांपल लिखे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, किसके एग्जाम्पल हैं वो मुझे आपने बताने। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो और वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ इनमें आपस में क्या रिलेशन है। बाकी मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो। तो चलो जरा देखते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट वाला अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको जरा, ये क्या आ रहे हैं 13 - 6, तो ये आपका नंबर कितना आता है 13 - 6 दैट इज 7। 14 - 7 इज ऑल्सो 7। इस नंबर में से ये नंबर माइनस करते हैं तो ये किसका नंबर आता है, अगर मास नंबर 13 में से आप प्रोटॉन का नंबर माइनस करते हो तो वो न्यूट्रॉन का नंबर आता है। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या है, आइसोटोन्स। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस, ये 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये 17 और ये 20। तो 16 + 2 -2 है, तो -2 का मतलब 2 ऐड करना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज 20 में से 2 माइनस कर लो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको क्या बोला था, सेम इलेक्ट्रॉन सेम के लिए ही आइसो यूज करते हैं, तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपने आज सीखी। तो प्लीज आपको ये अच्छा लगा और आपको पसंद आया सबको, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।